अनु के सामने आएगा आर्यवर्धन का सच। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अनु के सामने आएगा आर्यवर्धन की पहली पत्नी का सच। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। तुमसे तुम तक। रात का अंधेरा घर में घुस रहा था। अनु कमरे में बैठी थी, हाथ में साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए। उसकी सांसें अनियमित थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक पल्लू का किनारा आग पकड़ बैठा। अनु चौंक कर डर और हड़बड़ी में, अरे नहीं नहीं, उसने तेजी से हाथ हिलाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें बढ़ रही थीं। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रहा था। हाथ कांप रहे थे, दिल एक जगह थम गया। माँ दौड़ते हुए चिल्लाते हुए, अनु जल्दी पानी लाओ, संभाल कर। अनु ने झटके से दुपट्टे को फेंका और आग बुझाई। पापा कमरे में दौड़े, अनु को गले लगाते हुए बोले, पिता बेटी संभल के रहो, ये अपशगुन है। अनु की आंखों में डर, चिंता और आत्मशंका का मिश्रण था। उसका दिल धड़क रहा था और उसका दिमाग घटनाओं के भविष्य के बारे में सोच रहा था। इसी बीच आर्यवर्धन अपने ऑफिस में पैकिंग कर रहे थे। पासपोर्ट और टिकट टेबल पर रखे थे। मीरा उनके पास आई, मुस्कुराती हुई पर आंखों में शातिर चमक से बोली, मीरा सर, अनु को फरीदाबाद भेज दिया है, कुछ जरूरी कागजात के साथ। वापस आने में देर हो जाएगी शायद। आर्यवर्धन ने भौंही चढ़ाई, बालों में हाथ फंसा लिया, आंखों में बेचैनी थी। आर्यवर्धन धीमी ठंडी आवाज में मन ही मन, मीरा नहीं चाहती कि मैं उससे मिलूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले मैं उससे मिलूंगा, फिर लंदन की यात्रा पर जाऊंगा। अनु अपने कमरे में बैठी माथा पकड़े आर्यवर्धन की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में डर और आशंका का मिश्रण था। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और आर्यवर्धन को देखा। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ थोड़े कांप रहे थे। अनु घबराहट और खुशी में, सर आप यहाँ इतनी रात को? आर्यवर्धन हल्की मुस्कान के साथ, आंखों में स्नेह, ऐसा हो सकता है कि मैं लंदन जाऊं तुम्हारे बिना मिले? अनु ने हाथ में रखा लाल रक्षा सूत्र निकाला और कांपते हाथों से आर्यवर्धन की कलाई पर बांध दिया। अनु धीमे स्वर में प्रार्थना करते हुए, माता रानी कृपा करें, उनकी रक्षा करें। आर्यवर्धन ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में विश्वास और स्नेह झलक रहा था। तभी खिड़की के बाहर अचानक तेज हवा का झोंका आया। खिड़कियां हल्की खटखटाईं। जालंधर की भयंकर आवाज गूंजी, जालंधर, आर्यवर्धन आज तेरी मौत आई है बेटे। भूल गया क्या अपनी मौत को? आर्यवर्धन का चेहरा सफेद पड़ गया। अनु पीछे हट गई, सांसें रुक गईं। जालंधर घृणा और क्रोध के मिश्रण में अनु की ओर देखते हुए, ये लड़की कौन है? लगता है आर्यवर्धन, मेरा आर्य फिर मोहब्बत कर रहा है। अनु डर और हिचक में, अंकल मैं आर्य सर के ऑफिस में काम करती हूँ। जालंधर हंसते हुए व्यंग में, वही ऑफिस जहां तुमने राजनंदिनी को फंसाया था, और अब ये लड़की आदत से मजबूर। नॉट बैड, नॉट बैड। जालंधर की आंखों में बदला और क्रोध चमक रहा था। आर्यवर्धन ने पिस्तौल निकाल ली। उसकी आंखें क्रोध और दर्द से भर गई थीं। आर्यवर्धन गुस्से में, चले जाइए यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल पुराना अधूरा काम आज पूरा कर दूं। जालंधर धीरे धीरे पीछे हटता है, आंखों में अभी भी बदला जल रहा था, अंधेरे में गायब हो जाता है। अनु कमरे में बैठी दिमाग में सवाल और डर लिए। आर्यवर्धन शादीशुदा क्यों है? राजनंदिनी कौन है? जालंधर और उसका कनेक्शन क्या है? रात के सन्नाटे में जालंधर शहर के एक सुनसान कोने में एक भिखारी से मिलता है। भिखारी उत्साहित और षड्यंत्र के स्वर में, भैया आप आ गए, अब हम मिलकर उसका हिसाब चुकाएंगे। जालंधर की आंखों में चमक है, जैसे उसकी योजना सही दिशा में बढ़ रही हो। अनु सोच रही थी, क्या वो सच जान पाएगी? क्या आर्यवर्धन के अतीत की सच्चाई उनके रिश्ते को तोड़ देगी, या उनका प्यार इसे झेल पाएगा?